जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के शर्मनाक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि कल एक कार्यक्रम के दौरान चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस पर एनडीए ने बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है, तो वहीं बीजेपी ने तो सीधे पृथ्वीराज चौहान से माफी की मांग यहां पर कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चौहान ने दरअसल ये बयान दिया था। कल एक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी थी और इस कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत को लेकर सवाल खड़े किए थे और अब इस पर आपको बता दें कि एनडीए ने बेहद ही आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी ने सीधे पृथ्वीराज चौहान से माफी की मांग कर दी है। पृथ्वीराज चौहान के शर्मनाक बयान पर आपको बता दें कि अब बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के शर्मनाक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी और अब उनसे माफी की मांग यहां पर की गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दरअसल ये बयान कल एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 7 तारीख को आधे घंटे तक हवाई लड़ाई हुई, उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे माने या फिर ना माने। लड़ाई के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया, एयरफोर्स जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। तो इस तरह का बयान देखिए उनकी तरफ से एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था और इस बयान को शर्मनाक यहां पर बताया गया है और उनसे माफी की मांग यहां पर की गई है। और चलिए हम आपको दिखाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान के बयान पर एनडीए ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन पहले सुनिए चौहान का वो बयान जिस पर पूरा बवाल हो रहा है। मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। और वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पृथ्वीराज चौहान से माफी की मांग की है। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। INC has proven that it is not Indian National Congress, it is Islamabad National Congress. It is ANC, Anti-National Congress. The statement made by Prithviraj Chauhan that in Operation Sindoor we got defeated within few hours and that we don't require army, the 12 lakh soldiers should be given some other work. It reflects the anti-army, anti-air force mindset of the Congress party. It is not a new statement. This is the DNA of the Congress. Congress party called Sena Pramukh as Sadak Ka Gunda. It did not commemorate Kargil Vijay Divas for 5 years, called it a BJP war. It doubted surgical strike, Balakot air strike. Operation Sindoor was called surrender by Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi himself has made objectionable comments on the Sena, saying that Sena ki pitai hui, for which the Supreme Court chastised him. Army is not required. That has been said by Rahul Gandhi as well. So today Congress is not taking any action on Prithviraj Chauhan and is standing with the statement of Prithviraj Chauhan because they agree with him. And Sena ka apman
has become Congress ki pehchan. On Vijay Divas, when we should have been celebrating our armed forces, and on a day when Pakistan should have felt embarrassed, the Congress once again has tried to attack the manobal of our forces and has given Pakistan a leg up. This is the same party which did no action after 26/11 and did not allow the Air Force to take action and gave most favored nation status to Pakistan. And today when surgical strike or Operation Sindoor is done, they undermine our forces. मैं उनके टिप्पणी की घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को अपमानित करने का प्रयास करती रही है। इनके नेता राहुल गांधी जाते हैं जब विदेश में, तो वहां ये भारत के खिलाफ विष बमन करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत की प्रजातंत्रता पर उंगली उठाते हैं। और वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको पूरी दुनिया जान रही है, पाकिस्तानियों ने खुद स्वीकार किया। उनके कई आतंकवादी ने खुद अजहर मसूद स्वीकार कर रहा था, रो रहा था कि उसके 14 लोग मारे गए। विदेश में इसकी तारीफ हुई और कांग्रेस पार्टी के नेता भी, तमाम अपोजिशन पार्टी के नेता, हम लोग विदेश गए थे, मैं भी एक ग्रुप में था, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हमारे उसमें कांग्रेस के लोग थे। लेकिन प्रत्येक नेताओं ने वहाँ पर भारत के पक्ष में हमेशा खड़े रहे और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और ऐसे में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देश को अपमान कर रहा है। अपमान तो हमेशा कांग्रेस ने किया है। अभी विकसित भारत का जो दौर है, विकसित भारत 1947 से लेके आज तक आज़ादी के बाद जो भारत को विकसित करने का एक संकल्प मोदी जी ने लिया है 2047 तक, तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। उसी के अंतर्गत जो मनरेगा का विषय है, तो उसमें विकसित भारत जी राम जी, तो इसमें 100 लोगों को पहले रोजगार मिलता था, वो 100 के लिए किया गया है, 100 दिन के लिए, 100 दिन का जो होता था। वहीं किसानों को तकलीफ ना हो, किसानों को दिक्कतें ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि जब फसल का समय होगा तो उस समय मजदूरों की उपलब्धता भी रहेगी। तो नाम को लेके जिस प्रकार का ये प्रलाप करते हैं, ये वो लोग हैं जो गांधी जी का फर्जी नाम लगा के अपने नाम के पीछे घूमते हैं। मुझे लगता है ऐसे बयान कांग्रेस की आदतों में शुमार हैं। इस संघर्ष विराम के लिए पाकिस्तान ने गुहार लगाई। पूरी तरह से टूट चुका पाकिस्तान मिन्नतें मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और तब भारत ने संघर्ष विराम के लिए अपनी मंजूरी दी। दरअसल इस संघर्ष के दौरान भारत के जो लक्ष्य थे, पहलगाम के बाद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना, आतंकियों को मार गिराना, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से लगातार हमले हुए, पाकिस्तानी सेना की जो दुर्दशा भारतीय सेना के पराक्रमी जवानों ने किया, पूरी दुनिया ने देखा। और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं को इस तरह की भ्रामक बातें नहीं कहनी चाहिए। तो मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, किस तरह का बयान कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दिया गया है? वो खुद ही अपनी सेना पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, जब कहा जाता है कि जब मैच अगर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच जाए तो उस समय आपको सदी हुई गेंदबाजी करनी चाहिए, और पृथ्वीराज चौहान के बयान को ऐसे समय में एक फुलटॉस गेंद समझी जा सकती है। अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इस पर आगे बढ़ के सिक्स लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में तमाम नेता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, कहीं पक्ष प्रवेश हो रहा है, कहीं दल बदल भी हो रहे हैं। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अगर इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर सियासत गरमानी थी और गरमाई भी है। अब देखिए, इसमें अभी देखिए बीएमसी चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव अभी नजदीक हैं, ऐसे में अब समझना चाहिए था, क्योंकि ये तमाम स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें
ये कहा जाता है कि आपको सोच समझ कर बोलना होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि महाराष्ट्र में और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठा सकता है और मायावती सरकार को घेर सकता है। अब ये जी। अचानक से पृथ्वीराज चौहान ने ये बात क्यों कह दी या इस समय क्यों कह दी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तो काफी समय हो गया। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वीराज चौहान अब मीडिया से मुखातिब हो रहे, इससे पहले भी वो इंटरव्यूज वगैरह देते रहे हैं। लेकिन जी। इस समय ये बोलना अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि अब तमाम सवाल अब बीजेपी के नेता या तमाम मायावती के नेता कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है अगर आप ये मनीष। सवाल मनीष उठाते हैं बहुत बहुत तो आप किस शुक्रिया पर इन सवाल तमाम उठा रहे हैं? जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी लगातार अपने दर्शकों